हेलो गाइस। अरे आज तो भाई धमाका, बहुत बड़ा धमाका भाई साहब थर्ड अटेम्प्ट डाल दिया। Advance कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मन टूट जाता है। बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है ना, देखिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी होता है जो कि है ना सीबीएसई के बाद सीधा आता है। तो वो ये सोचता है कि किसी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो चलो भाई एक साल ड्रॉप ले लेते हैं। अब इससे पहले कि वो अपना 11th और 12th कंप्लीट करे, वो आता है मार्च में या अप्रैल में। भाई उधर से पेपर वगैरह दे करके अप्रैल के लास्ट में फ्री होता है और सोचता है कि चलो भाई हम क्या कहते हैं एक साल ड्रॉप ले लेते हैं। अब ड्रॉप लेने के चक्कर में होता क्या है, उसको पता चलता है कि उसने ड्रॉप लेना चालू करा तब तक मई आ गया था मिड। मई मिड से लेकर के उसको नवंबर तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 7-8 महीने होते हैं। इतने में पूरा 11-12 सारा कवर कर लास्ट तक वो रह जाता है कि सर इस बार मेंस ही दे देता हूँ। हाँ, तो वो सोचता है मेंस ही पार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अब वो एडवांस तो सोचना ही बंद कर देता है बेसिकली। तो ये अगर देखा जाए तो उन तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो कि रीजनल अपने लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने कहा कि एक बार और दोबारा मिल करके जरा इस पे और चर्चा कर लेते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है ना, जो निकल के आ रहा था, वो ये कि कई स्टूडेंट्स ने हमारे को लाइन के अंदर परेशान कर दिया था 75% क्राइटेरिया को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि 75% का जो क्राइटेरिया है ना, वो मुझे अभी तक तो लग नहीं रहा है। हालांकि मैं तो मेरा बहुत दिल दुख रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये न्यूज़ बताता है कि 75% का क्राइटेरिया हट गया है। सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एनआईटी का जो रोस्टर है उसमें तो साफ मेंशन है, मतलब एनटीए वाले में एनआईटी और ट्रिपल आईटी में तो है वो 75% का। अब बचा एडवांस के लिए। हाँ, बट सर ऐसा भी ना, काफी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें कुछ मेंशन ही है, इसका मतलब हट गया है। लेकिन यार मेंशन तो लास्ट ईयर वाले में भी नहीं था। मतलब 23 का सर मैं देख भी रहा था अपने पास रोस्टर। हाँ, 23 का जो ये ब्रोशर, इसके अंदर भी जैसे कि बिल्कुल मेंशन है नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में। और यहाँ एक मिनट कहाँ पे दिखा ना, जैसे ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में लिखा हुआ है। खैर 2023 का है सर ब्रोशर। अच्छा, और ये एक मिनट रोक रहा हूँ मैं। हाँ, ये इसका पेज इसको रोक सके हैं कहाँ पे, इसमें 75% का क्राइटेरिया का इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है सर। ये पूरा अच्छा, ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे इस साल वाला है। ये पेज नंबर 16 है ब्रोशर का और ये 15 पेज नंबर है। कहीं पे भी सर पुराने ब्रोशर्स में भी मेंशन नहीं है। तो बहुत लोग बना रहे हैं। कुछ क्लिकबेट टाइप के कुछ चल रहे हैं सर आजकल। नहीं, क्लिकबेट नहीं है एक्चुअली में। क्या है यार, अगर भाई तो अपन भी देखते हैं ना, हाँ, मतलब कह सकते हैं, मतलब हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए। हाँ सच में बहुत, अरे मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत रिलैक्स होता कि चलो 75% का क्राइटेरिया हट गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, 75% के क्राइटेरिया समझना ही मुझे लगता है ना कि अपन फिर एक्चुअली में क्या उस एग्जाम की तबीयत ही खराब कर देंगे। सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। हाँ, जो एक 75% का जो एक्चुअली क्या बौद्धिक क्षमता भी तो जरूरी है ना उस तरह के एग्जामिनेशन बोर्ड्स में भी आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़ा दिया। इसका मतलब 18 क्वेश्चन होते हैं भाई, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चा जो है वो बोर्ड्स को सीरियसली ले। तो भाई बस ये वीडियो बनाने का जो सीधे पर्पस था वो ये था, 2-3 पर्पस थे। अब अगर बाय द वे मान लेते हैं, इस पे जल्दी ही थोड़ी बहसबाजी होगी बहुत लंबे से स्केल पे, ट्विटर पे आएगा फिर ऑफिशियल। पता नहीं, देखो अभी ऑफिशियली मुझे लगता है एनटीए का सबसे बड़ा जो मेरे को खामी लगती है ना, वो उनका नहीं बोलना है। जो बोलना है क्लियर बोलना है, ना बोले हाँ भरे, लेकिन एक जने को प्रवक्ता बनाना चाहिए उन्हें। मेरे को ऐसा लगता है एक जना आकर के स्पोक्स पर्सन के तौर पे क्लैरिटी दे देगा ना, तो हर तरह की चीज़ों का समाधान हो जाएगा। स्टूडेंट्स भी वेट नहीं करेंगे, उनको क्लियरिटी रहेगी। अच्छा चलो 75% की क्राइटेरिया मान लेते हैं एक बार के लिए रिमूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मान लो नहीं हुआ था, अगर नहीं होता तो क्या, तो नहीं होता तो भाई साहब वो जो बच्चा जो सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद में अब सोच रहा है कि सेकंड ड्रॉपर स्टूडेंट, जिसने अब तक तो ये सोच लिया था कि मेरी जिंदगी के अंदर शायद ये प्राइवेट कॉलेजेस ही लिखे हैं या मैं अब कभी आईटी दे नहीं पाऊंगा, अगर भाई उसके जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो है 75% का क्राइटेरिया। क्योंकि अगर भाई उसके 75% क्राइटेरिया नहीं है तो जेईई मेंस के वजह कैसे जाएगा। तो यहाँ अगर के मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंजेस खड़े हो गए, क्योंकि सेकंड ड्रॉपर स्टूडेंट ने ये तो नहीं सोचा होगा कि मेरे को 75% का क्राइटेरिया होगा और अचानक से मेरी जिंदगी में ऐसे आईटी एक तूफान लगे खड़ा कर देगा, आईटी दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मान लीजिए आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप सेकंड ड्रॉपर हैं और अब आपको 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो आई थिंक है ना, हम इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, मतलब आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक ग्रुप डाल देंगे जिसमें हम आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। मटेरियल नहीं, मतलब एनआईएस का वगैरह का कुछ दिलवा देंगे, जिसमें हम आपकी मदद कर देंगे कि जिसमें कुछ लोग जो होंगे ना वो एनआईएस में आपका 75% तक स्कोर करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। मतलब ये क्योंकि एनआईएस कंपैरेटिवली इजी होता है ना, स्कोरिंग होता है काफ़ी, तो वो 75% आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरफ देखता है
ठीक है, और सेकंड ड्रॉपर है और ये वीडियो देख रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इवन सेकंड ड्रॉपर की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट ड्रॉपर भी हाँ, है, फर्स्ट ड्रॉपर भी है, और अगर भाई आप 12th में भी और 75% के क्राइटेरिया में आना चाहते हैं तो उस सिर्फ उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि हम आपको समझ जाए कि भाई ये 75% की मनोस्थिति के लिए आया है ये बंदा, ठीक है ना, तो हमारे को एक कैटेगराइज हो जाएगा। वरना हम ग्रुप में पूछते हैं, कई बार हमारा जो मैसेज होता है वो नीचे रह जाता है, बहुत लोग ठीक है ना, देख नहीं तो पाते। देख नहीं पाते। तो बस आपके लिए ये इतना सही एक पैगाम देना था, ठीक है। और बाकी सर टाइम वेस्ट ना करें ऐसे वीडियोस हाँ, देख के, सही बात है। जहाँ पे 75% क्राइटेरिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं। मतलब जो भी मुझे- सब चीजें जब अभी तक चल रही है वो सभी official- अपन ने समराइज करी दी है जब तक वैसे। ऑफिशियल हाँ। इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता तब तक तो मुझे लगता है कि सर यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं Time है। waste नहीं सही करना बताऊं ना, तो एक्चुअली में जिसने नहीं देखा ना 2023 का वो ब्रोशर, Brochure, हाँ। ठीक है ना, और सर वो तो उसको 24 तो का देख तो- पर एक बार चक्कर ही आ गया होगा। वही 24 का तो 70% सर अवेलेबल ही नहीं था, अपन 23 का भी बहुत अच्छे से मतलब मिल गया, वो भी अच्छी बात है। हाँ, हमने 23 का भी आपके उसमें स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे अगर आप बोलेंगे तो, हाँ, नहीं तो उस ग्रुप में डाल देंगे, जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे ना उस ग्रुप के उसमें अंदर डाल डाल देंगे देंगे, दोनों ठीक है ना, ताकि आप खुद देख लें दोनों इमेजेस 24, 23 दोनों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी नहीं था, तो इस बार भी मैं अपन उस साल भी नहीं सोचा 75% की क्राइटेरिया को कि हट गया, हाँ, तो इस साल भी नहीं सोचा भाई। और सर वैसे एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए तो है ही वो चीज, देखा जाए हाँ, वो क्योंकि NIT उनकी तरफ से उनकी तो तरफ से तो है ही ना। हाँ बिल्कुल, बस एक आईआईटी के लिए अपन कंफ्यूजन कर रहे हैं कि आईआईटी में होगा कि नहीं होगा। हाँ, बाकी दो के लिए तो है ना अभी भी, हाँ, और एडवांस के लिए 2.5 लाख में आना ही पड़ेगा ना, आना ही तो पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा और जब पढ़ोगे तो 75% आ ही जाएगा यार 12th में वैसे भी, तो इससे अच्छा इन चीजों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा। हाँ, और वो ग्रुप ज्वाइन कर हालांकि ले। join कर ले। दुख है, देखो सच में बताऊं तो हाँ, ये हमारे को बात भी है। बहुत बुरा लग रहा है कि 75% पे मन तो बहुत कर रहा है, हुर्रे चला करके 75% हट गया, मैं भी चिल्ला दूं, लेकिन नहीं ना यार, सच में मतलब जो सर हम है नहीं उसको एकदम कैसे सीधा करना। बताने से अच्छा पहले अपन ने पूरा कंफर्म किया बिल्कुल, हाँ, कि मतलब हमने बहुत sources से tally जगह कर ले, नेट पे सर्च किया कि अगले अलग अलग साल का पोर्टल्स पर। हाँ ब्रोशर मिल जाए अपने को, हाँ। ताकि आइडिया तो लगे कि इस साल के ब्रोशर 24 का मिला नहीं, 23 का मिला, फिर उस पर भी कुछ मेंशन कुछ मेंशन नहीं है, 75 को वहाँ भी मेंशन नहीं है, बट 23 में तो था ही। तो बस यही है, आपके लिए इतना सही वीडियो बनाया है, एक छोटा सा 7-8 मिनट का वीडियो का, बिल्कुल। ठीक है। तो बस आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अगर आप बाय द वे एनआईएस से 75% लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई मैं अभी इस साल स्कोर करके अपने आप को फ्री कर लूँ यार 75% वाली झंझट से, ताकि हकल को हटता है तो भी ठीक, नहीं हटता तो भी ठीक हाँ, है, सही बात ठीक है, क्योंकि एनआईएस से जो भी है बच्चे की देखो बाद में 12th की डिग्री कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, ठीक है ना। बस ये अगर देखा जाए तो ये एक आधी एग्जामिनेशन के लिए एक कुछ यूँ समझ लो स्टेप इन का एक प्रोसेस है, ठीक है, तो वो तो अपन पूरा कर देंगे।